आज हम पढ़ेंगे चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना। तो इसमें चरों का अज्ञात गुणांक मान पता करने के लिए हम एक समीकरण निकाय लिख लेते हैं। मान लीजिए समीकरण निकाय हमारे पास 2x + 3y - 5 = 0। दूसरा समीकरण ले लेते हैं हम kx - 6y - 8 = 0। तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है और अचर पद कितना है ऋण 5। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक k है, y का गुणांक -6 है और -8 क्या है अचर पद। तो यहाँ पे इस x का गुणांक k जो है अज्ञात है और इसी अज्ञात गुणांक का हमको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा शर्त है, तो इस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो कल बताए थे अद्वितीय हल, कोई भी हल ना हो और अनंततः अनेक हल होते हैं। इसकी सहायता से हम इस अज्ञात गुणांक k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 8x + 5y = 9 और दूसरा दिया हुआ है हमको यहाँ पे kx + 10y = 15। अब इसको हमको हल करना है जिसमें हमको k का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं 8x + 5y = 9, kx + 10y = 15। अब यहाँ a1 = है हमारे पास 8, b1 का मान है 5 और c1 का मान है 9। a2 का में यहाँ पे x का गुणांक k है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k। b2 का मान होगा 10 और c2 का मान होगा 15। अब यहाँ पे दिया है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो समीकरण निकाय के कोई हल ना होने का शर्त क्या है, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो इसका शर्त है हमारे पास, शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब यहाँ पे a1 का मान कितना है हमारे पास 8/k, a2 का मान k, b1 का मान है 5, b2 का मान है 10 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये हो गया 9/15। अब यहाँ पे हमको इस k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये तो दोनों में अचर पद है, तो इसको लेंगे नहीं, तो हम किसको लेके हल करेंगे 8/k बराबर 5/ क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 8/k बराबर इसको और हल करेंगे 5 × 5, ये होगा 5 × 2 = 10। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे k का गुणा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा k और इस 8 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 2 × 8 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू कितनी मिल गया है 16। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको पहला दिया हुआ है प्रश्न kx + 2y = 5 और दूसरा दिया है हमको 3x + y = कितना है 1। अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे kx + 2y = 5 और ये है 3x + y = 1। तो a1 का मान है हमारे पास a1 = k, b1 = 2, c1 = 5, a2 = है 3, b2 का मान है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका गुणांक है y का मतलब 1 और c2 का मान है 1। अद्वितीय हल होने का शर्त है समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने का शर्त। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यहाँ पे a1 का मान है k, a2 का मान है 3 बराबर नहीं है 2/1।
अब यहाँ पे के का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या होगा, के बराबर नहीं है 3 का गुणा 2 के, 3 दूनी 6, तो के का मान हमको कितना मिल गया 6। तो ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से सेकेंड और थर्ड को भी बना सकते हैं। अंक 5 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेकल हो। तो प्रश्न पहला दिया हुआ है 2x + 3y = 7, k - 1 × x प्लस k + 2 × y = 3k। अब यहाँ पे हमारे पास a1 = है 2, b1 का मान है यहाँ पर 3 और c1 का मान है 7। उसी प्रकार से a2 होगा k - 1, b2 हो जाएगा k + 2 और c2 का मान होगा 3k। अब यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया है समीकरण निकायों के अंततः अनेकल होते हैं। तो समीकरण निकायों के अंततः अनेकल हो तो इसका शर्त है हमारे पास a1/2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा, c1/c2। तो a1 का मान और a2 का मान 2/k - 1, 3/k + 2 और c1c2 होगा 7/3k। अब तीनों ही आपस में बराबर है तो हम पहले प्रथम दो पद को लेंगे, 2/k - 1 बराबर है 3/k + 2k। अब यहाँ पे समीकरण 1 दे दिए इसको। अब इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा होगा k + 2 के साथ और 3 का गुणा किसके साथ होगा, k - 1 के साथ। तो गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 2 का गुणा k के साथ 2k और 2 का गुणा 2 के साथ 4 और 3 का गुणा k के साथ 3k - 3k। अब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 4 और 3 7 और 3k - 2k का हो जाएगा k हटाने पर, तो k की वैल्यू हमको कितना मिल गया 7। अब उसी प्रकार से हम सेकेंड समीकरण के रूप में लेंगे 3/k + 2 बराबर 7/3k। यहाँ भी हम सेकंड समीकरण हो गया। अब इसमें हम 3 का गुणा 3k के साथ कर देंगे और 7 का गुणा होगा k + 2 के साथ। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 7 का गुणा k के साथ 7k धन 2 सत्य कितना हो गया 14। अब यहाँ भी पक्षांतर कर देंगे, 9k - 7k बराबर कितना हो गया 14 और 9k में हम 7k घटाएंगे 2k बराबर 14। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 14/2 मतलब हो गया 7। अब हम लेंगे समीकरण 3 के रूप में किसको लेना है, 2/k - 1 बराबर होगा 7/3k। इसको हल करेंगे, ये समीकरण 3 देगा तो यहाँ पे हमारा समीकरण 3 होगा 2/k - 1 बराबर 7/ कितना हो गया 3k। ये समीकरण 3। अब इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा होगा 3k के साथ और 7 का गुणा होगा k - 1 के साथ। तो 3 दूनी कितना हो गया 6k बराबर 7 का गुणा k के साथ 7k - 7 एकम 7। अब यहाँ भी हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6k माइनस हो गया 7k बराबर -7। 6k में -7k हटाना है तो बड़ी संख्या का चिन्ह और साथ में 6 घटाएंगे तो k = -7। तो यहाँ पे दोनों पक्ष माइनस है तो k का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो हम समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हैं, तीनों को हल करने पर उसका मान कितना आता है 7, पहला दूसरा और तीसरा का। मतलब ये 7 जो है, जो दिया गया समीकरण निकाय को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए हमारा जो है समीकरण का हल कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमको हल करना है प्रश्नों को, अद्वितीय हल के लिए, अनेक हल के लिए और कोई